3। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन इस क्लास में अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स विद मंजू लता के क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको समाजवाद के गुण और दोष पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। प्यारे दोस्तों, समाजवाद के बारे में मैंने आपको बताया था, समाजवाद का अर्थ, समाजवाद की परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं, जिसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और अब हम आपको बता रहे हैं कि समाजवाद के गुण और दोष क्या हैं। समाजवाद के बारे में कहा जाता है कि समाजवाद की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में नव यूरोप का पुनर्जागरण हुआ था, उसके तहत हुआ था। और आगस्ट काम्टे और जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, उनके मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के द्वारा हुआ था। क्योंकि इससे पहले पूंजीवाद था, बहुत से देशों में पूंजीवाद था, जिसके बहुत सारे दोष थे। उसमें व्यक्ति को बल दिया गया था समाज की जगह, जिस कारण जगह जगह क्रांतियों का सूत्रपात हुआ। और उसके फलस्वरूप जो विचारधारा, जो धारा निकल करके आई, वो समाजवाद कहलाई। समाजवाद जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोसाइटी और लोगस। इसमें समाज के बारे में, समाज के लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, उसे समाजवाद कहते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ पिछले अपने वीडियो में। और आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि समाज के गुण और समाज के दोष क्या हैं। तो समाज का पहला गुण है व्यक्तिवादी संपत्ति तथा शोषण की समाप्ति। देखिए, ये समाजवाद का गुण है कि पहले क्या होता था, समाजवाद जो व्यक्तिवादी संपत्ति थी पूंजीवाद में, उसका विरोध हुआ। क्योंकि पूंजीपति जो थे वो एक विशाल वर्ग का शोषण करते थे, जिस कारण लोगों ने क्रांति शुरू कर दी और उसके फलस्वरूप इस समाजवाद का उदय हुआ। और व्यक्तिगत संपत्ति की जगह समाज के लिए, समाज के वर्ग के, ज्यादा बड़े वर्ग के लिए संपत्ति का आयोजन और शोषण की समाप्ति पर बल दिया गया। फिर दूसरा है समानता तथा न्याय आधारित समाज की स्थापना। दूसरी इसकी सबसे बड़ी गुण है इसका कि समानता और न्याय पर आधारित। क्योंकि समाज में जो जितने भी वर्ग हैं, सभी को नौकरी करने का, सभी को धन कमाने का, सभी को शिक्षा का, सभी का हर क्षेत्र में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए और न्याय संगत भी होना चाहिए, उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार। ऐसे वर्ग की स्थापना की गई। व्यक्तिवाद का संगठित रूप, क्योंकि पूंजीवाद में केवल एक व्यक्ति था और समाजवाद में संपूर्ण समाज के लोगों का एक बहुत बड़ा समूह और उसका वर्ग, उसका जो संगठित था समूह, उसका ही एक, जो पूंजीवाद छोटा था और समाजवाद उसका बड़ा रूप आया, संगठित रूप सामने आया। अगला है समाजवाद एक राजनैतिक अथवा आर्थिक सिद्धांत ही नहीं, बल्कि यह जीवन का ढंग है। समाजवाद केवल राजनीतिक जीवन में ही बदलाव नहीं था, आर्थिक जीवन में ही बदलाव नहीं था, ये संपूर्ण समाज के, संपूर्ण व्यक्तियों का जीवन कैसा होना चाहिए, इसको जीवन जीने के ढंग पर इसने ज़्यादा बल दिया। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही भी थी कि जो हम जितने भी ये धन का विकेंद्रीकरण करते हैं या जो भी हम आर्थिक राजनीतिक विकेंद्रीकरण करते हैं, उसमें जन समूह की भावना होनी चाहिए, जन समूह का विश्वास होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। केवल हम बल से उसको हासिल ना करें, यही समाजवाद का रूप है। तो ये उन्होंने कहा कि जीवन जीने का ढंग, ये इसका बहुत बड़ा गुण था। इसके बाद है जीवन दर्शन है। जीवन एक शास्त्र की तरह है, एक दर्शन की तरह है। इसमें आध्यात्मिक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी का जीवन का एक दर्शन है। फिर इसके बाद नैतिक एवं मानव धर्म का पक्ष। हमने पूंजीवादी में नैतिकता का पतन हो गया था और मानव से बिल्कुल स्नेह नहीं था, कोई एक दूसरे का हितैषी नहीं था। उन जो उसमें अवगुण थे वो इसमें गुणों में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया और इस समाजवाद का ये प्रमुख गुण है। इसके बाद है व्यक्ति व समाज दोनों के हितों का समर्थन। पूंजीवाद में केवल व्यक्ति का समर्थन था, लेकिन समाजवाद में दोनों का समर्थन, यानी व्यक्ति का भी भला हो और समाज का भी भला हो, इनको समझने का, इनको साधने का पूरा प्रयास किया गया।
अगला है लोकतंत्र में विश्वास। इसका अगला गुण है लोकतंत्र में विश्वास। लोगों का जो पूंजीपतियों के पक्ष में थे या जो पूंजीपतियों के विरोध में थे, उनका विश्वास था कि लोकतंत्र की विचारधारा हो वो होनी चाहिए, केवल व्यक्तिवादी विचारधारा का लोप होना चाहिए, इसकी जगह पर लोकतंत्र। क्योंकि समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में एक केंद्रीय सत्ता होती है जिसमें कुछ प्रतिनिधि लोग होते हैं या प्रतिनिधि संस्थाएं होती हैं जो कि पूरे समाज में आय और धन के साधनों का वितरण वो समानता से करती हैं, समानता पूर्वक करती हैं, जिससे कि वो सभी लोग, समाज के लोग उन लाभों को अपने हितों के लिए खर्च कर सकें या उनके लाभ उठा सकें। तो ये तो थे समाजवाद के गुण। अब हम आ जाते हैं समाजवाद के दोष। क्योंकि देखिए बच्चों, जब भी कोई भी विचारधारा होती है, कोई भी वाद होता है, कोई भी समूह होता है, एक व्यक्ति ही विशेष नहीं, पूरे समूह की भी बात ले लें हम, तब भी ये होता है कि गुण और अवगुण यानी गुण और दोष तो सभी में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम गुणों की तुलना में अगर दोष कम है तो हम उसको मानते हैं कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि कहीं भी अगर हम किसी की भी हम अध्ययन करें, किसी भी क्षेत्र में जाकर के, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समूह का, किसी भी संस्था का, तो हमें वहाँ पे कुछ गुण मिलेंगे तो कुछ दोष मिलेंगे। लेकिन गुणों की अपेक्षा अगर दोष कम है तो हम कहते हैं ये विचारधारा ज़्यादा अच्छी है। तो आ जाते हैं अब समाजवाद के भी कुछ दोष हैं। व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का अंत। देखिए पूंजीवाद में जो था कि व्यक्ति के हितों का समर्थन करता था वो, और इसमें समाज के हितों का समर्थन करता है, तो ये व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का अंत हो गया। क्योंकि जब पूरे समाज का उसमें सहयोग है, पूरे समाज का उसमें अधिकार है, लाभों में, हानि में, हर चीज में, तो इसमें व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का अंत हो गया। उत्पादन क्षमता में कमी है इसकी सबसे बड़ा इसका दोष था। क्योंकि जब पूंजीवाद था तो लोग अपने लाभ के लिए कार्य करते थे, तो वो खूब जुट कर के काम करते थे, मेहनत से करते थे, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई से। लेकिन जब उत्पादन क्षमता में उन्होंने देखा सभी का हिस्सा हो रहा है, तो वो अपनी क्षमता से कम काम करने लगे। इस कारण उत्पादन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा, उत्पादन क्षमता में कमी आई। राज्य पर अत्यधिक दबाव। देखिए जब कोई संस्था ये करती है काम, तो वो अपने पूरी क्षमता के अनुसार करती है, पूरी योग्यता से पुरजोर मेहनत लगाकर करती है। लेकिन राज्य पर इसका निरर्थक जब वो बड़ा दबाव, क्योंकि राज्य ही सारी चीजों को निर्धारित करने लगा, सभी नियमों को, सभी कानूनों को, सभी जो भी इसके समाजवाद में जो भी गुण थे उनको दोषों में बदल दिया इसने। क्योंकि राज्य पर जब किसी भी वस्तु पर या किसी भी व्यक्ति पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो उसकी कार्यशैली में बदलाव आ जाता है। इसका बड़ा एक दोष था। समय व धन का अपव्यय। देखिए राजा है यानी हमारे देश का जो केंद्र सरकार है, वो राज्य सरकार को किसी भी नियम का पालन करने के लिए आदेश देती है। अब राज्य सरकार है वो किनको देती है, अधिकारियों को देती है। तो इसमें क्या हुआ कि समय लग जाता है और धन का अपव्यय होता है, क्योंकि एक से दूसरे से तीसरे तक बात पहुंचते पहुंचते काफी धन और समय का अपव्यय होता है। लाल फीताशाही और नौकरशाही को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद है नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है और नैतिक पतन होने लगता है, क्योंकि लोग जो होते हैं केवल अपने प्रति उसके उत्तरदायी नहीं होते अपने कार्यों के प्रति, क्योंकि पूरे समाज के कुछ समूह के लोग कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस कारण वो एक दूसरे पर अपने कार्यों का भार डाल देते हैं और नैतिक पतन हो जाता है। संगठित लूट। इसमें इसका सबसे बड़ा दोष है वो है संगठित लूट। जो पूंजीवाद में जो व्यक्तिवाद था, जो पूंजीपति वर्ग था, उसने अपनी कुशलता, अपनी परिश्रम और अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के आधार पर जो धन इकट्ठा किया था, उसको इस समाजवाद में उसको पूरे समाज में बांटने का अधिकार दे दिया गया और उनके धन को लूटने का कार्य किया गया। तो ये बात गलत थी। और इसका सबसे बड़ा दोष और एक है अनुचित समानता की बात, क्योंकि देखिए इसमें समानता इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो ज़्यादा फायदा भी उठाते हैं। अगर व्यक्तिवादी है, व्यक्ति का अपना स्वयं का कार्य है, तो वो ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन जब वो ये जान लेता है कि मेरी मेहनत का कुछ हिस्सा दूसरे को भी मिलने वाला है, तो वो मेहनत करना कम कर देता है, जिस कारण वो समानता की भावना उसके दिमाग में आ जाती है। वो कहता है मैं मेहनत करूंगा, इसको भी इसका फायदा मिलेगा। तो इस कारण इस समाजवाद का सबसे बड़ा दोष था
की जो बात थी कि कुछ लोग मूर्ख होते हैं, कुछ लोग आलसी होते हैं, कुछ लोग बैठकर खाना चाहते हैं, उनको भी इसका फायदा मिल जाता है, जो कि ये बात समानता की बात करता है, जो कि इसमें ये अनुचित है। धन्यवाद। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंच सके। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास पठन पाठन की सामग्री नहीं है, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। मैंने यूट्यूब चैनल को बनाया है इसीलिए, ताकि वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इसको खरीद नहीं सकते बुक्स को। अभी लॉकडाउन भी लगा हुआ है, इस कारण मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।